समाज सेवा, मानवता और धर्म के प्रति अटूट आस्था का परिचय देते हुए बाढ़ की बेटी नेहा सिंह एवं राम लक्ष्य फाउंडेशन ने सावन के दूसरे दिन लगातार दूसरे वर्ष भी बाढ़ से सुल्तानगंज तक के लिए शिव भक्तों के लिए निःशुल्क एसी बस सेवा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय, वृद्ध एवं जरूरतमंद श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी इस निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ बाढ़ के प्रसिद्ध शनिधाम मंदिर परिसर से किया गया था, जहां से हजारों शिव भक्तों ने इस सेवा का लाभ उठाया। बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच सके जो आर्थिक तंगी, वृद्धावस्था या अन्य कारणों से यात्रा करने में असमर्थ थे। लोगों ने अपार स्नेह, विश्वास और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्रेरित होकर इस वर्ष भी यह सेवा पहले से अधिक उत्साह के साथ जारी रखी। इस वर्ष सेवा अभियान का शुभारंभ लक्ष्मी निवास कोर्ट एरिया, कचहरी दुर्गा मंदिर चौक, बाढ़ स्थित नेहा सिंह के आवास से किया गया। बस रवाना करने से पहले नेहा सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना की, नारियल फोड़ा और बाबा महादेव का ध्वज लहराकर सैकड़ों श्रद्धालुओं से भरी निःशुल्क एसी बस को रवाना किया। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। बस रवाना करते समय नेहा सिंह ने स्वयं बस के अंदर पहुंची और यात्रियों से उनका हाल चाल जाना। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए भरोसा दिलाया कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बस में मेडिकल किट, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, रास्ते में फल, भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर स्वयं सेवकों को भी तैनात किया गया है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मीडिया से बातचीत में नेहा सिंह ने कहा, बाबा भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से यह सेवा लगातार दूसरे वर्ष भी जारी है। जब तक बाबा की कृपा रहेगी और जब तक हम सक्षम रहेंगे तब तक समाज सेवा, मानवता और धर्म की इस सेवा यात्रा को निरंतर जारी रखेंगे। जरूरतमंद शिव भक्तों को बाबा के दरबार तक पहुंचाना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। बस में सवार श्रद्धालुओं ने इस पहल की जमकर सराहना की। कई यात्रियों ने कहा कि यह निःशुल्क एसी बस सेवा गरीब, असहाय और वृद्ध लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक श्रद्धालु ने कहा कि वह अपने खर्च पर यात्रा करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन नेहा सिंह ने इस पहल से उन्हें बिना किसी आर्थिक बोझ के बाबा भोलेनाथ के दर्शन का अवसर दिया। यात्रियों ने कहा कि ऐसी सेवा समाज के लिए प्रेरणादायक है और इससे जरूरतमंद लोगों को नई उम्मीद मिलती है। इस शुभारंभ समारोह में बाढ़ के विधायक डॉक्टर सियाराम सिंह सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बाढ़ विधायक डॉक्टर सियाराम सिंह ने नेहा सिंह और राम लक्ष्य फाउंडेशन की इस जनसेवा की बहुत खूब प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पहल समाज सेवा, मानवता और धर्म का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने नेहा सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इसी तरह समाज की सेवा करती रहे और अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचती रहे। लगातार दूसरे वर्ष संचालित यह निःशुल्क एसी बस सेवा अब केवल एक यात्रा नहीं बल्कि समाज सेवा, मानवता, धर्म और जन कल्याण का एक प्रेरणादायक अभियान बन चुकी है। पिछले वर्ष हजारों और इस वर्ष भी शिव भक्तों को बाबा धाम तक पहुंचाने वाली यह पहल लोगों के दिलों में विश्वास और सेवा की नई मिसाल कायम कर रही है। नेहा सिंह ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ विशेष उन्होंने कहा, सुनिए। हमारा कहना है कि ये जब तक मैं मतलब सामर्थ्य हूँ, बाबा भोले का आशीर्वाद जब तक मेरे साथ रहेगा, महारानी माँ मेरे साथ रहेंगी, तब तक ये सुविधा ऐसे ही कावड़ियों के लिए, कावड़ यात्रियों के लिए चलता रहेगा। देखिए, हफ्ते में वैसे तो पूरे सावन रजिस्ट्रेशन होता रहता है, पंजीकरण जिसको कहते हैं, आपके आइडेंटिटी कार्ड से, ताकि कल को कुछ भी असुविधा हो तो हम उसको अच्छे से फेच कर पाए, आपको किसी तरह की दिक्कत ना आ पाए। इसके लिए आपकी आइडेंटिफिकेशन कुछ ना कुछ तो लगेगी, तो हम आधार कार्ड लेते हैं और गुरुवार और शुक्रवार को हर दिन 4 बजे ये बसें चलेगी। और पिछली बार सीढ़ी घाट से चला था, इस बार लक्ष्मी निवास के कचहरी स्थान दुर्गा मंदिर चौक से चला करेगी। तो आप लोग अपना पंजीकरण कराइए और बाबा का दर्शन करिए। जी, रजिस्ट्रेशन हमारे लक्ष्मी निवास से ही है।
जो दुर्गा मंदिर स्थित जो चौक है, कचहरी है, हमारा घर आप सबको पता है, नहीं तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जो हमारे दिए गए नंबर हैं उस पे आप स्पष्ट तरीके से अपनी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वो नंबर हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। कई वर्षों तक, जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा रहेगी तब तक चलती रहेगी। क्या लगता है जिस तरह से सावन में तमाम श्रद्धालुओं के लिए सुविधा दे रहे हैं, तो बाढ़ की वजह से काफी लोगों को उम्मीद है और आगे भी सेवा में तत्पर रहेंगे। जी देखिए, जो हमने किया है, हाँ, जब राजनीति में घुसे थे तो भी करना था, बस समाज सेवा को राजनीति से हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। राजनीति भी समाज से ही जुड़ा रहता है और समाज सेवा से ही जुड़ा रहता है। तो हम पहले भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बड़ी संख्या में बाढ़ को रोजगार दिलाने का प्लान है। हाँ, और शायद आगे भी करूंगी और अगला भी प्लान है मेरा। जी।